नाबालिग के अपराध की दुनिया के दलदल में फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जुर्म की कुछ वारदातों पर नजर दौड़ाई जाए तो हर दूसरी घटना में नाबालिगों का हाथ सामने आ रहा है। ये समाज और पुलिस दोनों के ही लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। शहर में तेजी से बढ़ रहे हैं बाल अपराध। आखिर क्यों? कौन है इसके जिम्मेदार और क्या वो वजह है कि नाबालिग जा रहे हैं अपराध की ओर? आइए आपको दिखाते हैं। हत्या, लूट, चोरी या फिर अपहरण, जुर्म की दुनिया में ये ऐसी वारदातें हैं जिन्हें संगीन माना जाता है। ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले बेहद शातिर और नामी गिरामी अपराधी होते हैं। यकीनन ऐसा ही है, मगर सुनकर ये जरूर आश्चर्य होगा कि इन वारदातों को अब नाबालिग भी अंजाम देने लगे हैं। उदाहरण देखिए, 15 नवंबर, जगह इंदौर का एमवा अस्पताल। एक नाबालिग अस्पताल में घुस गया और नीयत थी एक बड़े अपराध को अंजाम देना। 11 नवंबर, जगह इंदौर। त्योहार के मौके पर मामूली विवाद हुआ और शशांक हार्डिया नाम के नाबालिग की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में शामिल 6 आरोपियों में से 2 नाबालिग थे। 19 अक्टूबर, उज्जैन का रेलवे स्टेशन। एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने रिहा करवाया। उसका अपहरण एक नाबालिग ने किया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। योजना नाबालिग लड़की को कानपुर ले जाने की थी। 24 सितंबर, एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 35 बाइक गिरोह से बरामद की। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। 12 सितंबर, पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को गिरफ्तार किया जिसने इंटरनेट फ्रॉड कर लोगों के अकाउंट से पैसे चुरा लिए। इन तमाम वारदातों में शामिल रहे नाबालिग, जिन्होंने बड़ी शातिराना तरीके से अपराध किए। पुलिस आरोपियों की उम्र को देखकर सख्ते में जरूर है। फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स और सबसे ज्यादा जो एक चकाचौंध की ओर नवयुवकों का एक रुझान होता जा रहा है और वो छोटे रास्ते सफलता की ढूंढना चाहते हैं और छोटा रास्ता कहीं ना कहीं उन्हें अपराध की ओर जोड़ देता है। यही मुख्य रीजन है जिनसे कि नाबालिग अपराधों की ओर ज्यादा झुक। तमाम तरह के अपराधों जिनमें कि नाबालिगों का योगदान रहा है, चाहे वो शारीरिक हिंसात्मक अपराध हों या इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में भी मोटरसाइकिल चोरी और अन्य अपराधों में भी इस तरह के बच्चे लिप्त पाए गए हैं। बैग लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा बच्चों को इस तरह की चीजों में लिप्त पाए गए। नाबालिग अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें सजा भी मिल रही है। कोर्ट कुछ मामलों में तो आजीवन कारावास तक की सजा सुना रहा है, तो कुछ मामलों में अपराध की गंभीरता देख सुधरने का मौका भी दे रहा है। आरोपी संजय को इस न्यायालय द्वारा जो जुनाइल कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस संबंध में जुनाइल कोर्ट डिसीजन करेगी। उसको आजीवन कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा न्यायालय द्वारा दी गई है। नाबालिग जुर्म के रास्ते पर आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मनोचिकित्सकों की राय में एक ही कारण समझ में आता है, परिजन का बच्चों की तरफ से मुंह मोड़ना। अगर व्यक्ति छोटी उम्र से ही नशे का आदी होने लग जाए, गलत लोगों की संगति में पड़ जाए, कई तरह की व्यवहारिक समस्याओं से ग्रसित हो जाए, जैसे कि हम जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर की शिकायत कहते हैं, अगर इस तरह की शिकायतें होने लग जाए बच्चे में, तो वो गलत संगति की तरफ की वजह से अपराध की तरफ जल्दी बढ़ने लग जाता है। जिस प्रकार से परिवार टूट रहे हैं, एकजुटता जो होती है परिवार की, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता नजर आ रहा है। मदर फादर के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, गाइड करने के लिए समय नहीं है। ऐसे में बच्चे गलत संगति की तरफ बढ़ने के अंदेशा बढ़ता जा रहा है। अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान एक बार फंसता है तो फिर बाहर निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल होता है। हालांकि अपवाद यहां भी है, मगर ज्यादातर मामलों में नतीजा सकारात्मक नहीं होता। पुलिस और समाज के लिए यही चिंता का सबब भी है। परिवार की इसमें अहम भूमिका है। साल भर का आंकड़ा देखें तो तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसे अपराध रहे हैं जिसमें नाबालिग शामिल रहे हैं। फिर बात करें चाहे हत्या की, लूट की या चोरी की या किसी को ब्लैकमेल करने की, हर तरह के अपराध को नाबालिगों ने अंजाम दिया है। कहीं न कहीं ये एक चिंता का विषय तो है ही, साथ ही समाज में उत्पन्न हो रही इस बुराई को मिटाने की भी आवश्यकता है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।